प्रिय श्रोताओं, आपके समक्ष जो है बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल आला का 6वां भाग में पढ़ रहा हूँ। इसमें राजगढ़ की और अन्य लड़ाइयों का वर्णन है। केहू भाग सेना के कर ले, कैन नदी में पहुँचो जाए। कई चढ़ाई पर ना पे जब किलो राजगढ़ परू दिखाए। रोक ले हो मुगलन की सेना, रोक ले हो सेना मुगलन की, बैलुल खाने करो विचार। किलो राजगढ़ पहला मिटा दो, फिर इस पर ना पे हो सवार। यहाँ पर बैलुल खान जो है बड़ी भारी सेना लेकर के छत्रसाल ने मुकाबला करने को आया। रास्ते में पन्ना के बीच में राजगढ़ पड़ गया। उसने कहा पहले राजगढ़ को निपटा दे, फिर पन्ना देखेंगे। मानो छत्रसाल को पहनो, बड़ो छत्र तो किल्लेदार। मानो छत्रसाल को पहनो, बड़ो छत्र तो किल्लेदार। देखो सामू छत्रसाल का, बैलुल खान डर गयो अपार। देखो सामू छत्रसाल का, बैलुल खान डर गयो अपार। भेज संदेशो दो दक्कन को, भेज संदेशो दो दक्कन का। छत्रसाल कर पहुँचे जाए। भेज संदेशो दो दक्कन का, छत्रसाल गढ़ पहुँचे जाए। घेर लो बैलुल खान को, रहो जोर से धूम छाए। घेर लो बैलुल खान को, रहो जोश दोनों में छाए। दोनों दल जो है जोश में भरे हुए थे, लड़ने को तत्पर थे, लेकिन उन्हें छत्रसाल ने उसको वहीं जाकर के घेर लिया राजगढ़ में। और उनके किलेदार ने छत्रसाल की ड्रेस पहन ली। तो बैलुल खान डर गया, कह रही ये तो छत्रसाल है, भागने लगा। और तब तक खबर पहुंच गई तो जो है छत्रसाल पीछे से आ गए। 5 दिन वाला युद्ध पयो, 5 दिन आलो युद्ध दो, तब काटे छत्र चुनिंदा जवान। 5 दिन के युद्ध में छत्रसाल ने मुगल सेना के अनेक जवान को काट डाला। 5 दिनों युद्ध भयो जब काटे छत्र, मुझे छत्र चुनिंदा जवान। पीछे करो मुगल सेना को, दामोनी के निकट बढ़ान। पीछे करो निकट सेना को, पीछे करो मुगल सेना को, दामोनी के निकट निधान। दामोनी के युद्ध लगा, दामोनी के युद्ध लगा, दामोनी के युद्ध लगा। धामोनी के लगा युद्ध में, काटो सिर बैलुल पठान। और धामोनी के पास ही जाकर के उन्होंने सेनापति बैलुल को सिर काट दिया। धामोनी के लगा युद्ध में, काटो सिर बैलुल पठान। सेनापति सिर कटो देख के, मुगल सेना भागी भयमान। धामोनी से गए मऊसानिया, धामोनी से मऊसानिया, गए कछु दिन मऊ मझार। यही बीच सेना ने कर लो नगर कोट का पे अधिकार। धामोनी से मऊ सानिया, गए कछु दिन मऊ मझार।
यही भी सेना ने कर लो नगर कोटरा पे अधिकार। छोटे 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 मोटे राज बचे थे, सह न सके छत्ता की मार। हार मान लए राजा ने, राज मान लए राजाओं ने, छत्ता की बड़ी जय जयकार। हमला करो सेहोड़े जाके, हमला करो सेहोड़े जाके, खां दलील तो जागीरदार। पगड़ी बदल भाई चंपत को, मदद देन में साहू नकार। पगड़ी बदल भाई चंपत को, मदद देन में साय नकार। अब क्या हुआ कि वो सेहोड़े जा करके और वहाँ पर लड़े, तो वहाँ पर कौन सा आपका मुगल सेनापति दलील खां था। वो दलील खां चंपत राय का दोस्त था, लेकिन वो वहाँ पर जब छत्रलाल ने चढ़ाई की तो मुगल सेना से कोई मदद नहीं आई और इस प्रकार से वो हार गया। पगड़ी बदल भाई चंपत को, मदद देन में साहू नकार साय नकार। भाई लड़ाई बलदिमान से कर लो सेहोड़े पे अधिकार। बलदिमान ने सेहोड़े पे अधिकार कर लिया। कैसे तुम्हारे भैया संपत चंपत, जिनके सुतने करो बिगार। 70 साल का ज्ञान नहीं तो सासा हुआ तो पिता को यार। तब दलील लाल शिकायत कही कि तुम्हारे कैसे भैया 70 साल कि तुम्हारी सेना ने हमको परेशान किया, जबकि हम चंपत राय के सगे मित्र थे। ये 70 साल को पता नहीं था। 70 साल का ज्ञान नहीं तो सासों हो तो पिता को यार। पगड़ी बदली थी दिल्ली में, आलमगीर खाई थी हार। इस प्रकार से पगड़ी बदल के आलमगीर ने वहां पर हार खाई थी। पगड़ी बदली थी दिल्ली में, आलमगीर ने खाई थी खार। माने वो जब चंपत राय ने और दलील खां ने पगड़ी बदली तो खार माने आलमगीर जो औरंगजेब था नाराज हो गया। 70 साल का चिट्ठियां भेजी पिछले याद कराई जाए। लौटा दई जागीर छत्र ने, भरी हानि भरपाई जाए। और फिर 70 साल को दलील खां ने चिट्ठी भेजी कि हम तुम्हारे पिता के सगे दोस्त थे। तब उन्होंने 70 साल ने उसका राज भी लौटा दिया और जितना उनकी युद्ध में नुकसान हुआ था उसको भरपाई करी उन्होंने। लज्जा रह गई खां दलील की, फैल गई औरंगी चाल। लज्जा रह गई दलील खां की, लज्जा रह गई खां दलील की, फैल गई औरंगी फैल गई औरंगी चाल। औरंगजेब सोचता था कि मैं मदद नहीं दूंगा तो 70 साल दलील खां को मार डालेंगे और हमारा काम बन जाएगा, लेकिन 70 साल ने वो उसकी जागीर लौटा दी और सेना का वो लौटा दिया। तो मालूम पड़ा कि दलील खां जीत गया है। तो दलील खां की जो है एक से बड़ी इज्जत हो गई। लज्जा रह गई। नाव पहल को 70 साल को मिलो उनको पतकाल। और जब उन्होंने अपने पिता के मित्र को मदद की तो उनका नाम बड़ा हो गया सब जगह। और उसका फल क्या मिला? दिल्ली पतका भाई निराशा, जानो 70 साल को हाल। जब 70 साल का हाल सुना कि उसने दलील खां का जो है राज्य लौटा दिया है और सारी जो धन संपत्ति जो नष्ट हुई थी उसका पैसा दे दिया है, तो औरंगजेब को बड़ी वो हुई कि देखो अब जो है ये इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा। 70 साल का दिल हारो भेज के सेना पे न दो बुंदेला लाल। वो बहुत सेनाएं भेजी लेकिन वो 70 साल को दबे नहीं। हारो भेज के सेना पे न दबो बुंदेला लाल। राजनीति को मंत्र जो है मेरे राज जैसे। दिल्ली पथ का भई निराशा, जानो 70 साल को हाल। हारो भेज के सेना पे न दबो बुंदेला लाल।
राजनीति को मंत्र जो है मिटे, मिले जाग जो जगीर, प्रजा सुखी हो जाए उतय की करो यही शिवाजी वीर। वो छत्रसाल ने क्या किया कि जहाँ जहाँ वो लड़ता था और वहाँ उनके सेनापतियों को हराहरू करके और फिर वो प्रजा में अमन चैन फैला देती थी। इससे प्रजा खुश हो जाती थी और छत्रसाल की बड़ाई करती थी कि छत्रसाल ने उनको कोई वो नहीं किया। जबकि मुगल लोग अधिकारियों को मारते थे और प्रजा को भी लूटते थे। ये छत्रसाल की नीति नहीं थी, क्योंकि छत्रसाल ने शिवाजी की नीति अपनाई। शिवाजी भी यही करते थे। अब यह वहां पर जो है छत्रसाल की जय जयकार होने लगी। प्रजा सुखी हो जाए उतय की करते यही शिवाजी वीर। बंद किले में हिंदू मुस्लिम आन करी आपस में रार, नदी नहीं सहाय करी काउन मूरख जूझे तलवार। अब वहां पर जो किले में कुछ मुसलमान लोग थे, उन्होंने जो है हिंदुओं से लड़ाई कर ली, लेकिन हिंदू तो प्रबल निकले और उनको कोई जो है सहायता नहीं मिली, अर्थात वो जो है थक गए, हार गए। बंद किले में हिंदू मुस्लिम करी आपस में रार, नहीं सहाय करी काउन मूरख जूझे रे तलवार। सब जो है मर गए। छत्रसाल जू की सेना में दाऊ राय मन वीरमान, वो गोली लगी वीर दउआ का चित्ता गर्जे सिंह समान। वहां पर छत्रसाल के नाम है रायमन दउआ को गोली लग गई तो सिंह के समान छत्रसाल गरज गए। ताशनाश कर रही सेना, ताशनाश कर डाई सेना सोरा, सो मोहरे नहीं पाए। उसने सेना को मार दी सब छत्रसाल ने और 1600 मोहरे जो है उनसे डांट दे लिया। ताशनाश कर दी सेना 1600 मोहरे नहीं पाए। सारे कैदी छोड़ गए थे ये अत्याचारी कहलाए, और जिनको मुगल लोग जो है अपने किले में बंद किए थे अत्याचारी कह के उनको सबको ने छुट्टी दे दी। सब लोग खुशी हो गए। अहमद की थी सूबेदारी नामोनी के साय सहाय, अहमद की थी सूबेदारी नामोनी में साय सहाय। पकड़ो गयो पहाड़ों में भारी में फिर गई चेत तब गई छूट हो जाए। और वहाँ पर जो असमत खां सूबेदार था और धामेनी उसको सहायता करता था, तो ने जो है उसको पकड़ लिया पहाड़ी के ऊपर और फिर उसने चोट दी, तब उसको छोड़ा। माने वो छोड़ भी देते थे और काम भी कर लेते थे और अपना धन ले लेते थे, क्योंकि धन की आवश्यकता थी। भयो जय प्रणाम युद्ध को सवई भय छत्ता के साथ, भयो जय प्रणाम युद्ध को सवई भय छत्ता के संग। नहीं करी फिर और लड़ाई मुगल सैन की वही जंग, नहीं करी फिर और चढ़ाई मुगलन की सेना वही तंग। साय कुली खां और मऊसानिया पर चढ़ाई। साय कुलिया कुछ ज्यादा दुष्ट था और चतुर था। साय कुली खां की मऊसानिया पर चढ़ाई। हटा दो असमर खां पद से साय कुली बहु सूबेदार, रही सही लड़ाइया वीर सिपाही विषय भोग से दूर जहार। वो जो है सही सिपाही था और विषय भोग नहीं करता था, वो वासना का पुजारी नहीं था, इसलिए उसको विजय मिलेगी। मुगल सिपाही भय बिलासी सवई रास्ते धनी समान, सबरी चीजें सस्ती हो गई सेना में बल्कि सेना में बाजार की शान। और जहाँ जहाँ मतलब मुगल सेना थी, मुगल राज तो वहाँ के सिपाही बिलासी हो गए और चीजें सस्ती हो गई, उनकी शान बढ़ गई। साय कुली का पहला सुधरो फिर सेना में करे सुधार, ठीक ठाक हो गई जब तब लड़ने को वो तैयार। उसने सारी सेना को बिलासी से हटा करके और ताकतवर और कर्म मेहनत कश सिपाही बना दिया। जब उनकी सेना ठीक हो गई, वो ठीक हो गया और फिर उसने जो है छत्रसाल पे आक्रमण किया। साय कुली का पहला वो सुधरो फिर सेना में करूं सुधार,
ठीक ठाक हो गई जब सेना तब लड़बे का बहुत तैयार। बुंदेली अभिमानी हो गए। अब यहाँ पर बुंदेली लोग जो हैं, क्योंकि बार बार जीतते थे, उनमें युद्ध का अभिमान पैदा हो गया, ये गलती हो गई। बुंदेली अभिमानी हो गए। दुश्मन समझे मशक समान, और समझते दुश्मन जो है मशक के समान मार देंगे, हम तो कभी नहीं हारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बुंदेला अभिमानी हो गए, दुश्मन समझे मशक समान। हरा दो जब सायकुली ने उनकी चूर भयो अभिमान। सायकुली साय ने छत्रसाल की सेना को हरा दिया, तब उनका अभिमान चूर चूर हो गया कि हम गलत सोच रहे थे। चुरहट कोटर और जलालपुर सबरी नगर गए हत्याए। उसने चुरहट, कोटर, जलालपुर सबरी गांव को उसने सायकुली खान ने अपने हाथ में कर लिया, हत्याए। बलदेवान हारे मैदान में बुंदेलन की साल घटाए। और बलदेवान गए थे लड़ने को, मुकाबला करने को, छत्रसाल नहीं गए थे, तो बलदेवान हार गए और वहां पर बुंदेलों की स्थान घट गई। छत्रसाल ने धीरज धर के फूंक गए मुर्दन में प्राण। फिर छत्रसाल ने जो हमारे जितने बुंदेला ठाकुर थे, बुंदेला सिपाही थे, उनमें फिर जो है प्राण डाले, उनको जोश बढ़ाया। और फिर छत्रसाल ने धीरज धर के फूंक दे मर्दन में प्राण। मरे जोश में, भरे जोश में फिर बुंदेला झेलेंगे मुगलों के बाण। उनमें जोश आ गया, फिर से वही पुराना लौटा हुआ। सायकुली बस तूफानी, सायकुली बंस तूरानी, हैदराबाद निजाम कहा है। सन 1683 में मऊसानिया कड़ी चढ़ाए। 1683 में उसने जो है मऊसानिया पर चढ़ाई की थी, क्योंकि वो कुलीन व्यक्ति था, वो हैदराबाद का था। बड़ी सेन लेके आओ तो छत्ता का टक्कर दैया है। भये शहीद सिपाही 500 सायकुली का से टकराए। इस प्रकार से सायकुली खान ने छत्रसाल के 500 सिपाही मार डाले। छापा मार युद्ध में छत्ता सायकुली का दो हराए। पकड़ लो तो सायकुली का चोट चुका के छुट्टी पाए। फिर लेकिन छत्रसाल ने उनको, जो शिवाजी करते थे कि वो छापामार युद्ध करते थे, रात को जब कोई शत्रु असावधान हो जाए तब उन्होंने शत्रु को असावधान दे करके छापा मारा और सायकुली गांव को जो है उन्होंने पकड़ लिया। और उसके बाद में उसने जब उन्हें वो दिया हर जाना, तब फिर उसने छुट्टी दी। अब की फिर से असमत आओ सायकुली को लेके संग। तो सायकुली और असमत खान दोनों मिल करके और छत्रसाल पे युद्ध करने के लिए आ गए। अब की फिर से असमत आओ सायकुली को लेकर साथ। असमत का पकड़ो छत्ता ने, सायकुली ने नाव मात। और फिर बाद में जाके असमत भी हार गया और सायकुली ने भी माथा झुका दिया उसके सामने, छत्रसाल जी के सामने। तीजी बारी नंदराम संग चढ़ो 800 संग सवार। भव युद्ध नौगांव छावनी, पकड़ गो फिर मर गो गमार। तीसरी बार भी उसने जो है नौगांव छावनी में युद्ध किया और अंत में वो जो है छत्रसाल के हाथों से मारा गया। अब इसके बाद में अगला एपिसोड अभी मैं पेश करूंगा, गायक मनमोहन पांडे।